हेलो दोस्तों, पिंकिस लाइफ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। आज ऐसे भी लहसुन प्याज नहीं खाना है, कल सोमवार का व्रत रखना है भोलेनाथ जी का। तो चलिए आज मैं बनाऊँगी रस्से वाली आलू की सब्ज़ी और सत्तू का कचौड़ी साथ में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए रस्से वाली आलू की सब्ज़ी के लिए मैं यहाँ पे आलू बॉईल करके मैं पहले से ही मैं छील ली हूँ। तो इसे छोटा छोटा इसे तोड़ लेते हैं। तो चलिए आलू को छोटा छोटा तोड़ लिए हैं और उधर पे कढ़ाई भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे। तो चलिए बनाते हैं सब्ज़ी। तो चलिए अब कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों तेल और यहीं पे डालेंगे आधी चम्मच जीरा। चलिए जीरा को चटकने देते हैं। चलिए जीरा अच्छे से चटक गई है, तो यहीं पे डाल देते हैं आधी चम्मच हींग और यहीं पे डालेंगे बाकी के जो मसाले होते हैं वो, जैसे कि हल्दी पाउडर। चलिए थोड़ा सा हल्दी डालने के बाद पानी डाल देंगे। और अब यहीं पे डालेंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच से भी कम डालेंगे जीरा पाउडर और यहीं पे डालेंगे रेड चिली पाउडर, तीखा ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से। और चलिए सारे मसाले को थोड़ी देर भून लेते हैं अच्छे से। इसके साथ सत्तू का कचौड़ी ना बहुत ही अच्छा लगता है। या कचौड़ी या पूरी हमारे बिहार में भी खाया जाता है और हमारे बिहार का तो आन बान शान है सत्तू का लिट्टी। हम लोग बिहारी ना कभी भी खा सकते हैं। सत्तू का शरबत बनाकर सत्तू का कचौड़ी, सत्तू का लिट्टी, सत्तू का पराठा, ऐसे भी सत्तू खाते हैं। चीनी, दूध, घी ये सब डालकर इसको मतलब आटा जैसे लगाते हैं उस तरीके से उसे मतलब गूंद कर भी खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम बिहारी लोग कभी भी सत्तू का लिट्टी खा सकते हैं, लिट्टी, कचौड़ी, पूरी, पराठा। गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, तो किसी भी मौसम में हम लोग का बहुत ही फेवरेट होता है। तो चलिए मसाला अब अच्छे से भून गई है, तो यहीं पे डाल देते हैं आलू जो तोड़ कर रखे थे। तो चलिए आलू को भी थोड़ी देर भून लेंगे तेल में, मसाले में। तो चलिए आलू भी अच्छे से भून गया है, तो अब यहीं पे डाल देते हैं पानी। जितना आपको ग्रेवी रखना है आप उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। और यहीं पे हम डालेंगे थोड़ी सी काला नमक और सादा नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी मतलब 3 ठो ग्रीन चिल्ली है, उसको मैं दो आधा मैं कर ली हूँ, और थोड़ी सी अदरक के लच्छे। और यहीं पे डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसे थोड़ी सी हाथों से क्रश कर लेंगे। और यहीं पे डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर।
तो अब चलिए थोड़ी देर इसे ढक के पका लेते हैं। उसके बाद आमचूर डालेंगे इसमें। तो चलिए ढक्कन हटाकर एक बार इसे चला लेते हैं। और अब यहीं पे डाल देते हैं थोड़ी सी आमचूर या चाट मसाला जो आपके पास है वो आप डाल दीजिए, क्योंकि टमाटर नहीं पड़ा है तो थोड़ा सा खट्टा खट्टा थोड़ा सा लगेगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ी देर और सब्जी पकाकर गैस का फ्लेम अप कर देंगे। और तो चलिए सब्जी बनकर रेडी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी ऊपर से हरा धनिया और गैस का फ्लेम अप कर देंगे ऑफ। और अब चलिए कचौरी का तैयारी करते हैं। तो चलिए सत्तू का कचौरी का डो लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ली हूँ गेहूँ का आटा। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं या दोनों हाफ हाफ ले सकते हैं। मैं खाली यहाँ पे गेहूँ का आटा ली हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन। फिर डालेंगे थोड़ी सी नमक, और यहीं पे डालेंगे 2-3 चम्मच के करीब ऑयल आपको जो भी पसंद है वो आप ले लीजिए। तो चलिए सारे कुछ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो ऐसा कचौड़ी का डो लगाते हैं वैसा थोड़ा टाइट डो लगा देंगे। तो चलिए कचौड़ी का डो लगा लिए हैं। अब इसे रखते हैं ढककर और फिलिंग तैयार कर लेते हैं कचौड़ी का। तो चलिए फिलिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ चने का आटा भी बोल सकते हैं, और हम लोग तो इसे सत्तू बोलते हैं क्योंकि चना को भूनकर बनता है सत्तू। तो मैं ली हूँ यहाँ पे सत्तू। तो अब यहीं पे डालेंगे इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि आटा में भी नमक डाले हैं। और यहीं पे मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती, एक हरी मिर्च को मैं बारीक चॉप कर ली हूँ, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली थी उसे भी मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। आप अगर जो लहसुन प्याज खाते हैं तो आप लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। हम लोग भी डालते हैं लेकिन आज नहीं खाना है लहसुन प्याज, क्योंकि कल भोलेनाथ जी का व्रत रखना है, तो इसीलिए तो मैं आज लहसुन प्याज का यूज नहीं कर रही। ज़्यादातर तो लहसुन ही खाली डालते हैं, प्याज नहीं डालते हैं। और मैं यहीं पे ली हूँ नींबू। ये बहुत बड़ा नींबू है तो मैं इसका आधा जूस निकाल ली हूँ नींबू का। आधी नींबू का रस, थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ी सी काला जीरा जिसे कि मंगरैला भी बोलते हैं हमारे में। और यहीं पे डालेंगे सरसों तेल। आपके पास अगर जो घर का होममेड बना हुआ अचार है तो आप उसका भी तेल आप यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा उसका मसाला भी। तो चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं सारा कुछ इसमें। तो चलिए फिलिंग भी बनकर तैयार है। अब कचौड़ी में फिल करते हैं। तो अब चलिए छोटा छोटा कचौड़ी का पेड़ा तोड़ लेते हैं। तो चलिए अब इसमें फिलिंग डालते हैं। इसे कटोरी का शेप दे देंगे इस तरह से।
कचौरी में ना ज़्यादा फिलिंग नहीं डालते हैं, लिट्टी में थोड़ा ज़्यादा ही फिलिंग डालते हैं, कचौरी में हल्का सत्तू डालता है तो थोड़ा कम। तो चलिए जो बचा हुआ है उसको निकाल लेंगे और इस तरह से इसका मुंह बंद कर देंगे और सारे कचौड़ी को इसी तरह से फिट कर लेंगे। इसे आप कचौड़ी बोलिए, पूरी बोलिए, जो भी आपको बोलना है बोलिए। लिट्टी तो बेल आता नहीं है, लिट्टी तो थोड़ा हाथ पर ही बड़ा साइज कर लेते हैं या गोल गोल रखते हैं और उसमें सत्तू भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो चलिए इस तरह से सारा फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए सारा कचौड़ी मैं फिल कर ली हूँ, अब इसे बेलते हैं। तो जिधर से मुंह बंद किए थे उसको नीचे रख के बेलेंगे। तो चलिए ज़्यादा पतला नहीं किए हैं ना ज़्यादा मोटा है, देखिए इस तरह का रहेगा। तो चलिए सारा बेल कर तैयार कर लिए हैं, अब तलते हैं पूरी को। तो चलिए अब ऑयल गरम हो गया है, अब डालते हैं इसमें। तो देखिए कितना अच्छा तरह से एकदम कचौड़ी फूल गया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए सारा कचौड़ी बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसे गर्मा गर्म अब सर्व करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ली हूँ, जैसे ट्रेडिशनल तरीके से मेरे यहाँ बिहार में सर्व किया जाता है तो वही मैं ली हूँ, पत्तल का मैं कटोरी ली हूँ। इसमें मैं कचौड़ी डाल दी हूँ और अब चलिए ऊपर से डालेंगे इसमें सब्जी। जब बाहर खाते हैं ना मार्केट में तो इसी तरह से देते हैं। तो चलिए आप सभी भी आ जाइए, गर्मा गर्म सत्तू का कचौड़ी और आलू का भंडारे वाली सब्जी बनकर तैयार है। तो अगर हमारे सत्तू का कचौड़ी और भंडारे वाली आलू की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, उससे ना मोटिवेशन मिलेगा कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है।